बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ हम चलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या चीज़ होते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स। इनको हम प्लस करके इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होते हैं, तो हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन से जितने कंपाउंड हमारे पास डिराइव होते हैं, इससे निकलते हैं, उन सब को हम डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो डिराइवेटिव्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो हाइड्रोकार्बन प्लस इनके डेरिवेटिव, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कार्बन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट होगा हाइड्रोकार्बन में। कार्बन इसेंशियल एलिमेंट होगा हाइड्रोकार्बन में, यानी कार्बन की प्रेजेंस हमारे पास लाजमी होगी हाइड्रोकार्बन में। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट के साथ कोइलेंटली बॉन्डेड होगा। क्या होगा? कोइलेंटली बॉन्डेड होगा। तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। अब ये यहाँ पर कंडीशन लग जाती है कि कार्बन नेसेसरी एलिमेंट होगा और कार्बन जो है अदर एलिमेंट के साथ कोइलेंटली बॉन्डेड होगा। तो इन सब को कलेक्ट करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन प्लस इनके डेरिवेटिव्स, सिंपल इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है CH4, हमारे पास क्या है? मीथेन है। यहाँ पर एक कार्बन एटम है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 है। ये 4 बॉन्ड बनाता होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होगा, कार्बन इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दूसरा भी हाइड्रोजन है, इसके साथ तीसरा भी हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास चौथा हाइड्रोजन है। अगर हम मीथेन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, Cl2 के साथ, तो क्या होगा? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। अब ये जो रिएक्शन होगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है तो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? अब ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये क्लोरीन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर हमारे पास क्या बनाएगा? मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इससे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl हमारे पास बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। CH4 हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और इससे मिथाइल क्लोराइड बना है। मिथाइल क्लोराइड कैसे बना है? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एनी अदर एटम, तो रिजल्टेंट कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कंपाउंड को हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एनी अदर एटम, तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड होता है मिथाइल क्लोराइड, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डेरिवेटिव्स
ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया। ये हमारे पास अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कार्बन जो है वो एनी अदर एलिमेंट के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह कार्बन एनी अदर एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो अब ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, मींस के इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और 4 इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इसके साथ। तो इसका हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस कार्बन का, और इस हाइड्रोजन का हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये भी हमारे पास स्टेबल है और ये भी हमारे पास स्टेबल है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमने कहा कि कार्बन के जितने कंपाउंड होते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, उन सब को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट जो है और कार्बाइड जो है, इनमें तो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार नहीं होते। क्यों? तो इसका सिंपल सा हमारे पास रीज़न है कि इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो दैट्स वाई इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं करते, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार नहीं होते। तो ये इसका सिंपल सा रीज़न है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्लस इनके डेरिवेटिव को प्लस करके हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जब हाइड्रोकार्बन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाय एनी अदर एटम, तो रिजल्टेंट कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कंपाउंड को हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर ये तो डिस्कशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम केमिस्ट्री के कौन से ब्रांच में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो दैट्स व्हाई इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर एक और अहम पॉइंट, हमारे पास पीरियड टेबल में तकरीबन कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट है टोटल हमारे पास पीरियड टेबल में, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट। अब इन 118 एलिमेंट में से अगर हम एक एलिमेंट को निकाल दें कार्बन को, तो हमारे पास 117 एलिमेंट बाकी बच जाते हैं। अब इन 117 एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड है वो अकेले कार्बन के कंपाउंड से कम है। तो आप सोच सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड हमारे पास कितने ज़्यादा है। अब तक तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं और स्टिल अभी भी डिस्कवरी जारी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितने ज़रूरी होते हैं, कितने अहम होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या राय दी थी। तो हमारे पास वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ। लाइफ मीन क्या, लाइफ मीन जिंदगी। तो जिंदगी वाले कंपाउंड हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे ऑब्टेन होते हैं, लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लोवाइजर, लोवाइजर उसका नाम था।
उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट में होते हैं वो हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एनिमल में मौजूद होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बने होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और इसके साथ साथ फास्फोरस से वो बने होते हैं जो एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं। और प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बने होते हैं। तो ये हमारे पास है डिफरेंट कंसेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, थैंक्स।